तो मैं नेताओं के जो कुछ लोग चमचे हैं, उन्होंने फेसबुक पे कैसे कैसे माध्यम से कि फलना व्यक्ति का मोहरा है, फलना व्यक्ति ने पैसा दे दिया, मैं उन चाटुकारों से बोलूँगा कि आप अपने आका से पूछ लेना कि क्या देवेंद्र गुप्ता को खरीदने के लिए इतने रुपये छपे हैं दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चुनाव बीत चुका है, दूसरे दिन मतदाताओं को, अपने सभी शुभचिंतकों को, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी, जितने लोगों ने मेरे साथ दिन रात लग के इस चुनाव अभियान को यहाँ तक पहुँचाया, मेरा प्रचार, मेरा प्रसार, मेरा समर्थन दिया, उन सभी मित्रों को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही सिवान विधानसभा के सभी मतदाताओं, मेरे मालिकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाया और अपना मतदान दिया। साथ ही पुलिसकर्मी, चुनाव में लगे सभी कर्मचारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया है। चुनाव तो बीत चुका है, कैसी रही लड़ाई आपकी? बहुत ही शानदार तरीके से मैंने चुनाव को लड़ा है, चुनाव के हर पहलू को मैंने छुआ है। जीत के प्रति अब देखिए मतदाता मालिकों ने मेरे ऊपर कितना विश्वास जताया है। हालांकि प्रेम और स्नेह मुझे जो मिला, शहर से लेके गांव तक सबने मुझे सराहा, प्रेम किया, दुलारा। जैसे एक बेटा को लोग दुलार करते हैं, भाई को दुलार करते हैं, उस प्रकार से दुलार मिला। अब मत किस प्रकार से लोगों ने दिया है, ये तो ईवीएम में हम सबका भाग्य बंद है। 10 तारीख के बाद पूरा जब ईवीएम का काउंटिंग होगा, उसके बाद ही आदमी पता कर पाएगा कि क्या हुआ। हालांकि जो भी होगा, जो भी मतदाता मुझे मतदान दिए होंगे, जितना भी सहयोग किए होंगे, जीतना हारना, वोट आना, ये अलग विषय है। जितना होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ूंगा। आगे चुनाव की रणनीति कैसी रहेगी? क्या आप पार्टी बदलेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रश्न को आप ना करें, क्योंकि सभी जानते हैं कि पार्टी मेरे लिए एक है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। रणनीति क्या रहेगी अब चुनाव की? सामाजिक सेवा होते रहेगा। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लोगों के दुख सुख में शामिल होना, उनके हर समस्या को सुलझाना, ये मेरा सामाजिक दायित्व है। और ऐसे कार्यक्रम है जो हमारे बीच में रहने वाले लोगों के साथ वो करना, वो चलता रहेगा। सामाजिक कार्यों में कहीं से कमी नहीं होने वाली है। लोगों के बीच में मिलना जुलना रहेगा, सहायता करना, ये सब तो मेरा जीवन का अंग है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं, माननीय मोदी जी, कि दूसरे के लिए जीना है तो दूसरे के लिए जीना ही जीना है। तो मैं आज सुबह उठा तो एक शादी समारोह की समस्या हुई थी। हम लोग दिन को 1 बजे तक उसको मामला को शट आउट किए और उसके बाद शहीद अयोध्या जी के आदमकद प्रतिमा पर उनका पुण्यतिथि मना के माल्यार्पण किया हम लोगों ने। ये चलता रहेगा, सामाजिक कार्य भी चलेगा, रचनात्मक भी चलेगा, आंदोलनात्मक भी चलेगा, उसमें कहीं कमी आने वाली नहीं है। रिजल्ट चाहे जो हो, एक जो कदम बढ़ा है वो कदम चलता रहेगा। क्या जो भी पार्टी है उसका आप समर्थन करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे? अगर बीजेपी आती है तो लिए आप बीजेपी के कदावर नेता माने जाते हैं। देखिए, जुड़ना और दिल में बसाना दोनों अंतर है। बहुत लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे हैं लेकिन काम दूसरे के लिए करते हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेता, ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहीं रहूं, रोड पे रहूं, पार्टी के मैं पदाधिकारी रहूं नहीं रहूं, काम भाजपा का ही होगा, ये मेरा सब संकल्प है। देवेंद्र गुप्ता भाजपा के नेता बने रहेंगे और भाजपा में बन के लोगों की सेवा भी करेंगे? निश्चित रूप से। चुनाव लड़ना अलग बात है, ये अधिकार है, लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ तो हूँ। मैं हर हमेशा ये नहीं कि यहाँ बैठा रहूँ, मदद किसी और का करूँ। चुनाव मैंने स्वयं लड़ा है, मैंने किसी और का मदद नहीं किया। आगे भी चुनाव लड़कर विरोधियों को जवाब देंगे? निश्चित रूप से। चुनाव लड़ना लोकतंत्र में अधिकार है
कि आपको चुनाव लड़ना है, जनता की आवाज़ बनना है। चुनाव अपने लिए नहीं लड़ना है, चुनाव जनता के लिए लड़ना, जनता की आवाज़ को उठाना, कार्यकर्ता की भावनाओं का कद्र करना, कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करना, इसलिए चुनाव लड़ना है। एक बार पुनः जो आपके साथ जुड़े थे, जो आपके कार्यकर्ता थे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम संसाधन में, कम पैसों में मैंने जो चुनाव लड़ा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने घर से खाना खा के आए, मेरे लिए दिन भर काम किए। बहुत लोगों के रैलियों में लोग मोटरसाइकिल के लिए तेल, पैसे, खाना पीना, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी मोटरसाइकिल, अपने रिश्तेदारी की मोटरसाइकिल, अपने समर्थकों को, अपने मित्रों को लेके आया। एक पैसा किसी ने तेल के लिए नहीं लिया, एक पैसा कोई बूथ पर मतलब ये मुझे ये करना है, मुझे वो खर्च है, कहीं दारू बांटना है, कहीं पैसे बांटना, किसी कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर डिमांड नहीं रखा। इसलिए वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता मुझे मिले, उन सबको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े रहे, जिनके बदौलत मैं चुनाव में अंतिम दम तक लड़ता रहा। एक लास्ट सवाल, विरोधी लास्ट समय तक एक अफवाह उड़ाते रहे कि देवेंद्र गुप्ता कहीं ना कहीं किसी से मिले हुए हैं। उसका जवाब तो आपको मिल गया। जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे उनको जवाब मिल गया कि आज बैठ जाएगा, कल बैठ जाएगा, अभी बैठ जाएगा। इसका एक कारण है, अफवाह फैलाने का एक कारण ये है कि वो जानते हैं कि देवेंद्र गुप्ता के पास पैसा नहीं है, एक बहुत गरीब परिवार से आता है, हमने जूठा प्लेट धोया है। तो इसलिए उन लोगों के मन में था कि पैसा नहीं तो चुनाव कैसे लगे। चुनाव में चूँकि पैसे लगते हैं, लोग पैसे लेते हैं तो काम करते हैं, इसलिए उनके मन में था कि बिना पैसे का चुनाव कैसे लड़ेगा। लेकिन जैसा मैं हूँ वैसे मेरे समर्थक मिले जो बिना पैसा लिए मेरे साथ 3 रात मिलकर काम किया। एक और बात इसमें आई है, तो मैं नेताओं के जो कुछ लोग चमचे हैं, उन्होंने फेसबुक पे कैसे कैसे माध्यम से कि फलना व्यक्ति का मोहरा है, फलना व्यक्ति ने पैसा दे दिया। मैं उन चाटुकारों से बोलूँगा कि आप अपने आका से पूछ लेना कि क्या देवेंद्र गुप्ता को खरीदने के लिए इतने रुपये छपे हैं दुनिया में? नहीं छपे हैं इतने रुपये। कई ऐसे मौके आए हैं, मैंने कभी झुका नहीं, कभी रुका नहीं, बिल्कुल एक स्पष्ट नीति के साथ जैसे खड़ा रहता हूँ वैसे खड़ा रहा।